मैं ऊर्जा हूं भरोसे की, मैं ऊर्जा हूं संशोधन की, निवेश की, मैं ऊर्जा हूं अवसरों की, रोजगार की, मैं ऊर्जा हूं आज की, आने वाले कल की, मैं ऊर्जा हूं आत्मनिर्भर भारत की। इंडियन ऑयल, भारत की ऊर्जा। ये कहानी है इंडियन ऑयल की, जिसने साल 1959 से लेकर अब तक देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को अपने सघन नेटवर्क और अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की मदद से पूरा किया है। भारत जब 1971 के युद्ध के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और तकनीकी अभाव से गुजरा था, उससे उभरने और स्वदेशी तकनीक की खोज के उद्देश्य से इंडियन ऑयल ने अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना 1972 में की थी। और आज ये इकाई रक्षा क्षेत्र और प्रमुख उद्योगों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें शामिल हैं इंडिजिनाइज्ड ल्यूब फॉर्मुलेशंस, कस्टमाइज्ड रिफाइनरी टेक्नोलॉजीज और कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू पेटेंट्स। इंडियन ऑयल ने पिछले 5 सालों में 600 से अधिक पेटेंट फाइल किए हैं, जिसमें से 123 पेटेंट को अकेले 2019-20 में मंजूरी मिली है और अब तक आज 1164 पेटेंट फाइल कर चुके हैं। पर इन सभी उपलब्धियों से ऊपर आज इंडियन ऑयल एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाने के लिए प्रयासरत है जो भारतीय ऊर्जा की दिशा ही बदल देगा। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। 7 एकड़ और लगभग 2200 करोड़ के बजट से बनने वाला ये रिसर्च सेंटर होगा विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अत्याधुनिक। साथ ही यहाँ होंगी अत्याधुनिक नवीनीकरण अनुसंधान सुविधाएं और सभी मायनों में श्रेष्ठ, जहां पर जमीनी पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाएगा, जो होगा कोलोराडो यूएसए के NREL से भी कहीं आगे, जहां पर ग्रिड विद्युत का उपयोग ना के बराबर होगा, जहां पर होंगे ऑल्टरनेटिव एंड रीन्यूएबल एनर्जी, आई केयर, कोरोजन रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जहां पर वैकल्पिक ऊर्जा, नैनो टेक्नोलॉजी और बैटरीज रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके अलावा इस सेंटर पर सोलर पीवी और फ्यूल सेल्स की मदद से अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। मौजूदा 400 वैज्ञानिकों को मिलाकर 1000 से अधिक वैज्ञानिक होंगे। इंडियन ऑयल R&D तकनीक पर आधारित इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट और सोलर हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन यहां की यूनिक फैसिलिटीज होंगी। और हम मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे। इंडियन ऑयल के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट सेंटर फरीदाबाद का शिलान्यास आज करने जा रहे हैं श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, और श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय। Thank you very much. Now I will request Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas and Distinguished Dharmendra Pradhan ji to address us. Thank you very much, sir. अनुराग इज माय वॉइस। अभी भी वो सेकंड टाइम जब चलाया तब भी देयर वाज सम इको इन द फिल्म व्हिच इज नॉट देयर व्हेन आई सॉ इट ऑन द मोबाइल। वो देख लो, या तो बीच में बात कर रहे हैं या वाकई में फिल्म में प्रॉब्लम है। सर एक मिनट, बोर्ड रूम से कोई बीच में बोला था क्या? कोई बोल रहा था। हाँ सर प्रकाश जी सभी को प्लीज म्यूट कर दें। एक बार फिर चला। ओके सर, कहाँ पे इको था? इफ यू कैन रिमेम्बर, अगर पूरी फिल्म चलाने की जगह से वो उस पोर्शन में चला तो। सेकंड कैंपस का जब शुरू हुआ उस समय इको आना शुरू हो गया। एक और बार जहाँ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत, वहां से चालू के बाद चला है। प्रधानमंत्री के बाद चला है। संजीव, मैं YouTube वाली लिंक भी दे रहा हूँ, थोड़ी लो रेस की है वो।
जस्ट एक लेके रखो। उपलब्धियों से ऊपर आज इंडियन ऑयल एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाने के लिए प्रयासरत है जो भारतीय ऊर्जा की दिशा ही बदल देगा। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। 60 एकड़ और लगभग 2200 करोड़ के बजट से बनने वाला ये रिसर्च सेंटर होगा विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अत्याधुनिक। 1164 पेटेंट फाइल कर चुके हैं, पर इन सभी उपलब्धियों से ऊपर आज इंडियन ऑयल एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाने के लिए प्रयासरत है जो भारतीय ऊर्जा की दिशा ही बदल देगा। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। 60 एकड़ और लगभग 2200 करोड़ के बजट से बनने वाला ये रिसर्च सेंटर होगा विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अत्याधुनिक। साथ ही यहाँ होंगी अत्याधुनिक नवीनीकरण अनुसंधान सुविधाएं और सभी मायनों में श्रेष्ठ, जहां पर जमीनी पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाएगा, जो होगा कोलोराडो यूएसए के NREL से भी कहीं आगे, जहां पर ग्रिड विद्युत का उपयोग ना के बराबर होगा, जहां पर होंगे ऑल्टरनेटिव एंड रीन्यूएबल एनर्जी, आई केयर, कोरोजन रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जहां पर वैकल्पिक ऊर्जा, नैनो टेक्नोलॉजी और बैटरीज रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके अलावा इस सेंटर पर सोलर पीवी और फ्यूल सेल्स की मदद से अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। मौजूदा 400 वैज्ञानिकों को मिलाकर 1000 से अधिक वैज्ञानिक होंगे। इंडियन ऑयल R&D तकनीक पर आधारित इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट और सोलर हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन यहाँ की यूनिक फैसिलिटीज होंगी। और हम मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे। इंडियन ऑयल के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट सेंटर फरीदाबाद का शिलान्यास आज करने जा रहे हैं श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, और श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय। सर, फीडबैक प्लीज। अनुराग, ये मूवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, उसी का इको आ रहा, अपना इको है ये मूवी का। मूवी का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। आगे से तो बैठा सर, बोर्ड रूम, मिश्रा सर, मिश्रा सर, प्रकाश जी, आपको ऑडियो कैसा था? अच्छा, ठीक है, ओके। देखो ऐसा है, सॉरी, अब आप उसको ज्यादा मत छेड़ो, एक बार फिर से हम देख लेंगे बाद में। वो वाला, अच्छा, इसका माइक कर दिया अनुराग, ये जो छोटा मोटा इशू है एक बार बाद में देख लेंगे। यू जस्ट कंप्लीट योर रन थ्रू, वी विल कम बैक टू दिस इशू लेटर ऑन। ठीक है सर। नाउ सर, मंत्री जी, सर गुड मॉर्निंग। सर देखिए, आपको व्हाट्सएप पे है सर। जी सर, बताइए। हाँ सर, चल रहा है। एक आपके यहाँ पे बोल रहे सर, मंत्री जी के यहाँ से भी एक बार साउंड एंड वीडियो चेक कर रहे ठीक।
सर सीएम हाउस से एक बार चेक करने सर। यार तुम्हारे पास 5 मिनट बात करो, एक बार अपना काम खत्म कर दो, डायरेक्टर आरएनडी को हैंडओवर करो, वापस ले लो, देन अपना सीएम हाउस और पेट्रोल मिनिस्टर कर लेंगे। ये जस्ट एक बार अपना पूरा रन कर लो। एक बार और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिजिटल फ्लैग अनवीलिंग के लिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी विशिष्ट अतिथिगणों से परमिशन चाहूंगा कि हम लोग इस फ्लैग का अनावरण करें डिजिटली। चलिए। नहीं, सबसे नहीं परमिशन अनुराग, तुम सिर्फ वो दोनों चीफ गेस्ट से लेना है। मुख्यमंत्री जी और अपनी मंत्री जी से परमिशन लेना है तुम्हें सिर्फ। यस सर। थैंक यू सर। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि वे हमें संबोधित करें। धन्यवाद सर। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडियन ऑयल डॉक्टर एसएसवी राम कुमार टू प्रेजेंट हिज फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। प्रेजेंट नहीं बोलते हैं अनुराग, वोट ऑफ थैंक्स इज ऑलवेज टू बी प्रपोज्ड। जस्ट टेक इट फ्रॉम मी because I did lot of comparing before becoming director. Thank you sir, thank you for correcting me. मंत्री जी का भाई अनुराग, मंत्री जी ने कब बोलना था वो बीच में आया नहीं तुम्हारी स्क्रिप्ट में। तो वो पहले बोल दिया था सर, डिजिटल अनवीलिंग फ्लैग अनवीलिंग के पहले था। अच्छा, वो सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट। अच्छा, नाउ टेस्टिंग करिए, सीएम और पेट्रोल मिनिस्टर को अलाउ करिए। तो अभी भी लाइव चल रहा है, मतलब उसको प्राइवेट नहीं कर सकते क्या हमने रुका हुआ है क्या प्रकाश? अभी भी यूट्यूब पे जो भी जूम अलाउ कर दो ना, लाइव दिख रहा है। अलाउ कर दीजिए मिनिस्टर की। पिछले बार कुछ गड़बड़ कर दिया, मेरा किसी भी फोटो में मेरा आया नहीं है। तुम ये ऐसे रखो, ऐसे रखो, जूम नहीं कर सर बोलेंगे तब कैसे, तब क्या करना है? नाउ गो फॉर रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री एंड सीएम ऑफिस। सर मिनिस्ट्री अपने मंत्री जी एक मीटिंग में है, सो थोड़ी देर बाद ही उनका ऑडियो वीडियो चेक हो पाएगा। सीएम हरियाणा आ गए, सीएम हरियाणा इसका उनके संग ट्रायल कर लीजिए। हाँ सर, उनसे एक बार चेक हो सकता है, कर लीजिए। सीएम हरियाणा इज करेक्टिंग। हाँ वो बाकी स्पीकर लेकिन बाकी तो सरकार दिख रहा होगा ना। हाँ, उनका अगर इतने 14 स्पीकर so when I'm speaking I should be in the full screen in the speaker view. Yes. Here नहीं, all others may keep their mics off. Sir, जरा mic सीएम हरियाणा से लोग टेस्टिंग कर लेंगे, everybody should keep in mic muted. ठीक है मिश्रा जी, I think this is okay now. Can I leave? Okay. प्रकाश को बोल दो ना, वहां से तो ये तो दिख नहीं रहा है, इसको हटा देते हैं ना। ये दिख रहा है, ये डिफरेंस है, इसको इसलिए भी दिख रहा है, पीछे की तरह और छुप जाएगा। फिर वो ना हमसे बड़ा मॉर्निंग में वो सब कहीं ना कहीं लगता है कि याद रहेगा, नहीं बोलते नहीं, इसका देखो, somebody should take a photograph of us speaking and the full screen. इसको म्यूट कर दो तुम हमारा तरफ से।
Anurag, can you connect with CM Haryana office is now connected? आप म्यूट है। सीएम हरियाणा ऑफिस, गुड मॉर्निंग। आप हमें सुन सकते हैं? सीएम हरियाणा ऑफिस, सीएम हरियाणा ऑफिस, क्या आप हमें सुन सकते हैं? नहीं दिख रहे हैं। मिश्रा जी को बोला आरएनडी में किसी को बोलना पड़ेगा, बोलता हूँ। बाकी सबको म्यूट रखना ना, जो उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं, ठीक है। वो होस्ट बना दिया है लेकिन वो ऑडियो कनेक्टेड नहीं। ठीक है, अभी फिर से एक बार देखता हूँ। सीएम हरियाणा ऑफिस को बोलेंगे टेस्टिंग आ गए हैं, वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो लोग कनेक्टेड हैं, बट उनको बोले पर जरा माइक 1 2 3 करके तो भी नो कि हमारी आवाज वहां जा रही है, वहां से आ रही है आवाज, वो जरा कर लीजिए। जो नहीं म्यूट नहीं अनम्यूट। गुड मॉर्निंग चीफ मिनिस्टर हरियाणा ऑफिस। गुड मॉर्निंग सर, प्रकाश सर। गुड मॉर्निंग सर, हमारा वीडियो वॉइस ठीक आ रहा है सर? आपका चेहरा नहीं दिख रहा, अगर आप थोड़ा से नीचे होकर बात करेंगे। ओवरऑल सर या थोड़ा दिखना चालू हुआ सर, बहुत दूर चला गया कैमरा, बहुत दूर, बहुत, थोड़ा जूम इन करिए सर। हाँ, आप कैमरा जूम इन करिए, थोड़ा जूम करना और पास लेके आइए। हाँ बस दिस इज बेटर, लेकिन अब हाँ ओके सर, ये क्लियर है सर। आप एक बार बैठ के देख लें, भले ही कुर्सी दूसरी लगा लें सर, लेकिन एक बार बैठ के देख लें थोड़ा। हाँ इट्स ओके, थोड़ा बोलें कुछ, इनको बोलेगा बोलिए। जूम इन थोड़ा और कर दें। अकेले मुख्यमंत्री जी बैठने वाले हैं यहाँ पे, या उनके साथ कोई और भी बैठने वाला है? कर देंगे हम, अभी ऑडियो और वीडियो चेक करना है हमें। अच्छा, आप ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा कंटिन्यूअसली बोलें, आपकी आवाज आ रही है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, थोड़ा जूम और हो सकता है ना, थोड़ा चेहरा फोकस में आ सकता है।
अभी करेंगे सर, अभी करेंगे सर, अभी थोड़ा वर्क चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा कर लो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चल रहा है नहीं, चलिए। वही टेस्टिंग भी जा रहा है ना। संजय भगत से
Can someone check secretary's office? Secretary MOPNG office? Am I audible, Prakash ji? मिनिस्टर ऑफिस अभी ज्वाइन नहीं किया है ना। और ये सेक्रेटरी ऑफिस भी नहीं ज्वाइन किया अभी। और कंपेयर ऑफिस और मिनिस्टर ऑफिस दो बच्चे हैं। हाँ, वही दोनों बच्चे उन दोनों को बना देना है। बाकी सब तो ड्यूटी रखना है क्योंकि बहुत इको आ रहा है। तरुण कपूर सर। हाँ, एक तरुण कपूर और एक मिनिस्टर दो का बचा। अदरवाइज उनको को होस्ट बना दिया डायरेक्टर। हेलो प्रकाश सर।
अब ऑडियो चेक कर लो जी, ऑडियो चेक करो। तुम अपने कैमरे का फ्रेम चेक कर लो। हेलो सर, ठीक है जी, फ्रेम तो ठीक है। ऑफिस अपना कैमरा अपना आई सर, अपना वीडियो ऑडियो दिखा दे टीम साहब कैमरे क्लियर है सर, जो चीज यहाँ से वीडियो बाकी सबको म्यूट करो। हाँ, आपका वीडियो क्लियर है। पेंसिल उठा भाई, जरा एक बार अनुराग को बोलो फोन बंद करेगा, somebody else should dial। इसको पेंसिल भाई जॉन, वहाँ किसी को बोलो अनुराग सीएम ऑफिस कर रहा है, अनुराग फोन पे लगा हुआ है। तो सर इसको पैटर्न कैसे सर, ऑडियो वीडियो सही है सर। हाँ अनुराग जी सर, बात करो ना, माइक चेक करिए, अब वॉइस चेक करिए, वेट कर रहे हैं। सबके पीछे पैनल लगा हुआ है नहीं मम्मा, ये वर्चुअल है, ये वर्चुअल। हेलो काफी कैसे अभी लाइव कर दिया गया? नहीं जस्ट इट शुड नॉट बी लाइव ना, जब तक हम तभी हमारा यही चल रहा है। अनुराग जी सर, सीएम हरियाणा ऑफिस वेट कर रहा है, जरा चेक कर लो एक बार भाई। सीएम हरियाणा ऑफिस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। सर अपना वीडियो ऑडियो ठीक आ रहा है सर? एक सेकंड सर, कहाँ है प्रांशुल? ओके, हाँ आपका वीडियो एकदम क्लियर है सर, सिर्फ आपने एक स्टैंड ही लगाई हुई है क्या पीछे? हाँ वो ठीक है, उनका डिसीजन है, ठीक है मान लीजिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपकी आवाज भी क्लियर थी और वीडियो भी क्लियर है, हमारी आवाज आप तक क्लियर आ रही है सर? यस सर, सर ओके, और वीडियो भी ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। अनुराग सेक्रेटरी साहब भी आ गए, लाइव हो गए, अकाउंट का चेक करना चाहिए। सेक्रेटरी साहब भी है, कर लिया ना? हाँ ठीक है, मंत्रालय का अनुराग सेक्रेटरी साहब भी ज्वाइन कर लिए हैं। ज्वाइन किया कर लिया सर? कहाँ पे? मंत्रालय, मंत्री ये आ गया, ठीक है। हाँ मंत्रालय नहीं, सेक्रेटरी सेक्रेटरी पता, मंत्री मंत्री अभी नहीं दिख रहा है। हाँ सेक्रेटरी ऑफिस, सेक्रेटरी साहब खुद ही खड़ेंगे। नेगी होगा, नेगी जी कैन यू हियर मी? आज तो तरीका वगैरह नहीं करा देंगे, वो एक घंटे तक। हेलो, ज्वाइन हो गए क्या मंत्री? तो सेक्रेटरी को ओपन कर सकते हैं, पता लग जाएगा, 4-5 लोगों को ऐसा कर सकते हैं। बंदे को होना चाहिए, 4-5 का अलग होना चाहिए, मतलब 5-6 लोग एक होना चाहिए, फ्रेम कर दो, 7-8 को ले जाके वहां खड़ा कर दो, वो आइडिया दिया नहीं। हेलो जी नमस्ते, नमस्कार सर, वीडियो क्लियर है, वॉइस इज क्लियर? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू। सेक्रेटरी विल ज्वाइन सून सर। ओके, एक बार थोड़ा आपका चेहरा नहीं आ रहा, जरा एक बार झुक के थोड़ा सा देखेंगे जरा सीट के लेवल पे। हाँ आ गया झुक सर? के ना। हाँ इट ओके, ओके ठीक है सर। थैंक यू।
हाँ पोस्ट आपको, हाँ हो गया हो गया हो गया। आवाज आ रहा है? देखो आवाज आ रहा है सर? नमस्कार। नमस्कार सर, आर यू गेटिंग माय वॉइस सर? बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। वीडियो ऑन करवाओ यार। चलो सीएम ऑफिस का नमस्कार, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे विशिष्ट अतिथिगण कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप सभी से निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें।
नहीं सर, मैं यहाँ करता हूँ। हाँ वही कर, अपना भी ठीक है, ठीक है। हाँ अनुराग से पूछ लो, थोड़ा जोर से बोला। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ठीक है। हाँ जी सर मैं ऑडियो वो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऐसे ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, करे ना बंदा कंटिन्यू बोले रहा है। ऑडियो चेक, ऑडियो सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। Sir, just waiting for Haryana's Chief Minister, sir. नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ जी नमस्ते, जरा साइड में हो भैया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुस्वागतम। नमस्कार। आज के दिन से भारतीय तेल उद्योग में अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज इंडियन ऑयल के द्वितीय रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर की फरीदाबाद में आधारशिला रखी जा रही है। इस आधारशिला की स्थापना के अवसर पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे बीच विशिष्ट अतिथिगण मौजूद हैं। मैं उन सबका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारे बीच हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे बीच माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इनके अलावा हमारे बीच सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री तरुण कपूर जी, चेयरमैन इंडियन ऑयल श्री संजीव सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के वरिष्ठ अधिकारीगण, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, इंडियन ऑयल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व R&D क्षेत्र से जुड़े हुए कई अधिकारी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा चेयरमैन इंडियन ऑयल श्री संजीव सिंह जी से कि वे अपना वेलकम एड्रेस दें। सर।
नमस्कार। सम्मानित अतिथिगण, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरुण कपूर जी, इंडियन ऑयल R&D सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रामकुमार एवं अन्य डायरेक्टरगण, अन्य अतिथिगण और आमंत्रित सदस्य, इंडियन ऑयल के मेरे सभी सहकर्मी, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। मुझे हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है जो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस मौके पर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम इन दिनों एक मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और भारत भी इस चुनौती का सामना कर रहा है। इन कठिन समय के दौरान भी तेल उद्योग के कोरोना योद्धा देश भर में निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं ताकि लोगों के लिए हर समय विशेष रूप से जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को पूरा करने के लिए अति आवश्यक ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में तेल और गैस उद्यमों ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय महत्व की कई प्रमुख योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण LPG ग्राहकों के लिए पहल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रही है। पहली योजना ने 26 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे LPG सब्सिडी का हस्तांतरण किया है। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश में गरीबी रेखा से नीचे रहे 8 करोड़ परिवारों, विशेषकर महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है। खाना पकाने के ईंधन के रूप में LPG ने न केवल उन्हें एक स्वच्छ ईंधन दिया है बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन यापन करने में भी मदद की है। हमारी एक अन्य बड़ी सफलता 1 अप्रैल 2020 की तय सीमा से पहले पूरे भारत में BS4 से BS6 ईंधन को अपनाना रही है। संपूर्ण तेल क्षेत्र में लगभग 35,000 करोड़ मूल्य की परियोजनाओं को कार्यान्वित किया तथा यह सुनिश्चित हो सके कि रिफाइनरियों से विश्व स्तरीय मानक ईंधन देश भर के पेट्रोल पंपों तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। यह इंडियन ऑयल में हमारे लिए वास्तव में एक यादगार पल है जब आज फरीदाबाद हरियाणा में इंडियन ऑयल R&D के दूसरे परिसर की आधारशिला रखी जा रही है। फरीदाबाद हरियाणा स्थित एक नया परिसर इंडियन ऑयल के R&D केंद्र का विस्तार होगा जो अनेक आंतरिक टेक्नोलॉजीज के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह सौभाग्य की बात है कि हमारा R&D क्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित है क्योंकि यह औद्योगिक उत्पादन विशेषकर यात्री कारों, दोपहिया, मोबाइल क्रेन, ट्रैक्टर के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ, कुंडली, मनेसर, पलवल, KMP वैश्विक कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC आदि जैसे विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के विकास में निवेश किया है। इंडियन ऑयल ने 1972 में फरीदाबाद में अपने R&D केंद्र की स्थापना करके डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम रिसर्च का बीड़ा उठाया था। यह केंद्र लुब्रिकेटिंग ऑयल में घरेलू क्षमताओं को स्थापित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था, जिन्हें विशेषकर हमारी डिफेंस फोर्सेस द्वारा उपयोग किया जाता है। तब से इसने लुब्रिकेंट और ग्रीस के लगभग 4,500 फॉर्मुलेशंस का विकास किया है, जो सभी क्षेत्रों में लगभग हर एप्लीकेशन के लिए अनुरूप है। R&D केंद्र ने वर्षों से एक अत्याधुनिक अनुसंधान संस्थान को विकसित किया है जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रिफाइनरी टेक्नोलॉजीज और प्रक्रियाओं में अनुसंधान करने के अलावा यह केंद्र बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, बैटरी और अनेक फ्यूचर ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। R&D के लगभग 5 दशकों में केंद्र ने ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों का समाधान किया है। 80 के दशक के प्रारंभ में नूतन केरोसिन बत्ती वाले स्टोव, जिसके लिए उसे ईंधन की बचत करने के लिए पुरस्कार मिला था, से लेकर फरवरी 2016 में पारादीप रिफाइनरी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई इंडमैक्स टेक्नोलॉजी तक केंद्र को मेक इन इंडिया के तहत कई उपलब्धियां हासिल करने का श्रेय जाता है। इसने हाल ही में 1000 पेटेंट के आंकड़े को पार किया है और अब इनकी संख्या 1164 है। हाल ही के दिनों में इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं। इंडियन ऑयल ने भारतीय नौसेना के जहाजों में उपयोग किए जाने वाले उच्च फ्लैश डीजल अर्थात HF-HSD के विनिर्देशों को विकसित और उन्नत किया है। नए ईंधन ग्रेडों से इंजनों की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी और इनमें कम सल्फर
होने के कारण यह पर्यावरण को कम प्रदूषित करेगा। भारतीय सेना के मुख्य टैंक भीष्म, जिसे T-90 टैंक के रूप में भी जाना जाता है, के लिए एक स्वदेशी लुब्रिकेंट तैयार किया गया है, जिसे लंबे समय तक परीक्षण के बाद भारतीय सेना द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसका उपयोग आयात किए जाने वाले सिंथेटिक लुब्रिकेंट के स्थान पर किया जाएगा। उत्सर्जन कम करने और ईंधन में किफायत को बढ़ाने में अपनी दक्षता साबित करने के लिए DTC बसों में HCNG ईंधन के ऑन रोड परीक्षणों के लिए दिल्ली के एक DTC बस डिपो में एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित कर दिया गया है। लेह और उदयपुर में भारतीय शैली के अनुसार खाना पकाने के लिए इंडोर सौर थर्मल कुकर के क्षेत्र में परीक्षण किए गए हैं। इस वर्ष इन कुकरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार इनमैक्स टेक्नोलॉजी का लाइसेंस सर्बिया के मेसर्स NIS को पानसेवों में उनकी रिफाइनरी की FCC मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। इस सफलता ने मेक इन इंडिया उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए नए अवसर खोले हैं। हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अन्य ऊर्जा भंडारण एप्लीकेशनों के लिए एल्यूमिनियम एयर बेस्ड बैटरी के निर्माण और इंडियन ऑयल के ईंधन स्टेशन नेटवर्क में EV चार्जिंग सुविधाओं को शामिल करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना कर रहे हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक बैटरी स्वैपिंग क्विक इंटरचेंज स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जो EV इकोसिस्टम में हमारी उपस्थिति को बढ़ाने में मदद करेगा। हमारे ग्राहकों ने हमें अपार विश्वास व्यक्त किया है। इंडियन ऑयल R&D भावी प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में एक निर्णायक की भूमिका निभाने जा रहा है, जो कॉरपोरेशन के उत्पादों में कई नई तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं को जोड़ेगा। इस अनुसंधान और विकास के बल पर इंडियन ऑयल अनुसंधान एवं विकास के लिए एक नए परिसर को विकसित कर रहा है, जो ऑल्टरनेट एंड सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रायोगिक संयंत्रों के साथ ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज के लिए समर्पित होगा। इसमें फ्यूल सेल, हाइड्रोजन गैसिफिकेशन, सोलर एनर्जी, नैनो मटेरियल प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल्स, कैटलिस्ट, बायोटेक्नोलॉजीज आदि में विकास या प्रायोगिक संयंत्र शामिल होंगे। केंद्र पाइपलाइनों के माध्यम से गैस और तरल ईंधन ट्रांसपोर्टेशन में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न आकार के आंतरिक पाइपलाइन परीक्षण लूप का भी निर्माण किया जाएगा। ये प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगे। हमने नए अनुसंधान एवं विकास परिसर की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंट्स की मदद ली है। इसमें 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। इंडियन ऑयल सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम ICARE के नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नैनो टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सिंथेटिक बायोलॉजी, सेंटर फॉर कोरोजन रिसर्च। इस दूसरे R&D परिसर के विकास का कार्य शुरू होने से इंडियन ऑयल को अपने R&D डिवीजन को एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने की उम्मीद की है, जो भारत में पेट्रोलियम उद्योग में एक बेंचमार्क होगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और उन्हें इस आभासी कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। और अब निवेदन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री तरुण कपूर जी से कि वे हमें एड्रेस करें। श्री तरुण कपूर जी। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एवं स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री संजीव सिंह जी, CMD IOCL, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, IOCL के वरिष्ठ अधिकारी, भाइयों तथा बहनों, ये गर्व की बात है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2282 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 60 एकड़ क्षेत्र में फरीदाबाद में इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सेंटर स्थापित कर रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि केंद्र नैनो मटेरियल उत्पादन जैसी अर्ध वाणिज्यिक इकाइयों के अलावा इंडियन ऑयल R&D द्वारा विकसित विभिन्न स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करेगा। केंद्र ऊर्जा प्रौद्योगिकी के संपूर्ण आयाम पर काम करेगा। अनुसंधान बुनियादी ढांचे में शामिल है। वैकल्पिक और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे ईंधन सेल, हाइड्रोजन गैसीकरण और सौर ऊर्जा अनुसंधान, जैव ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड पर कब्जा और उपयोग, बैटरी अनुसंधान, नैनो प्रौद्योगिकी,
पेट्रोकेमिकल और उत्प्रेरक आदि में स्केल अप संयंत्रों के क्षेत्र में प्रयोगशालाएं और पायलट संयंत्र। ये केंद्र गैस के साथ साथ तरल परिवहन और संबंधित क्षेत्रों के लिए अनुसंधान करने के लिए विभिन्न आकारों के पाइपलाइन परीक्षण लूप भी देगा। प्रस्तावित अनुसंधान और विकास परिसर 2 में वैकल्पिक और नवीनीकरण ऊर्जा, नैनो टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक जीव विज्ञान और करोजन अनुसंधान के क्षेत्र में 4 उत्कृष्ट होंगे। इन उत्कृष्ट केंद्रों के तहत देश और विदेश के अन्य संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान किया जाएगा। केंद्र को लीड प्लैटिनम प्रमाण की उच्चता स्थित रेटिंग प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे ऊर्जा के मामले में नेट जीरो कैंपस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 100% प्रक्रिया बिजली को परिसर और ऊर्जा उत्पादन 9 मेगावाट के माध्यम से पूरा करने की आवश्यकता है। ये प्रस्ताव में प्रेरणादायक है और अन्य संगठनों के लिए एक मानदंड बना रहा है कि एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी अपने संचालन के लिए पूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग कर रही है। ये परियोजना निश्चित रूप से राष्ट्र सौर मिशन के लिए मील पत्थर साबित होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत COP21 का हस्ताक्षर करता है और ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर सहमत हुआ है। इंडियन ऑयल द्वारा अपनाई जा रही पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पर कब्जा और उपयोग पर परियोजनाएं निश्चित रूप से इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रही हैं। ये गर्व की बात है कि इंडियन ऑयल R&D आज डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम अनुसंधान और विकास के लिए आधुनिक अनुसंधान है, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अनुसंधान एवं विकास परिषद 2 ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने और ऊर्जा और संबंध क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने भारत के सपने को साकार करने के लिए इस अभिनव भावना की ओर प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मैं इंडियन ऑयल और इंडियन ऑयल के सभी कर्मचारियों को जिन्होंने इसमें योगदान दिया है और इस नए केंद्र में जो काम करेंगे उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये जिस के लिए ये अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा है उसमें भारत को आगे ले जाने में ये बहुत कारगर साबित होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ूं उससे पहले इस सेकंड R&D कैंपस के बारे में थोड़ा सा एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। इस सेकंड R&D कैंपस को इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सेंटर कहा जा रहा है। R&D सेंटर की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था और सेकंड R&D कैंपस कैसा होगा, एक रिक्वेस्ट कि एक छोटा सा ऑडियो विजुअल पेश किया जाए सभी पार्टिसिपेंट्स। मैं ऊर्जा हूं तरक्की की, मैं ऊर्जा हूं भरोसे की, मैं ऊर्जा हूं संशोधन की, निवेश की, मैं ऊर्जा हूं अवसरों की, रोजगार की, मैं ऊर्जा हूं आज की, आने वाले कल की, मैं ऊर्जा हूं आत्मनिर्भर भारत की। इंडियन ऑयल, भारत की ऊर्जा। ये कहानी है इंडियन ऑयल की, जिसने साल 1959 से लेकर अब तक देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को अपने सघन नेटवर्क और अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की मदद से पूरा किया है। भारत जब 1971 के युद्ध के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और तकनीकी अभाव से गुजरा था, उससे उभरने और स्वदेशी तकनीक की खोज के उद्देश्य से इंडियन ऑयल ने अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना 1972 में की थी और आज ये इकाई रक्षा क्षेत्र और प्रमुख उद्योगों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें शामिल हैं इंडिजिनाइज्ड ल्यूब फॉर्मुलेशंस, कस्टमाइज्ड रिफाइनरी टेक्नोलॉजीज और कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू पेटेंट्स। इंडियन ऑयल ने पिछले 5 सालों में 600 से अधिक पेटेंट फाइल किए हैं,
जिसमें से 123 पेटेंट को अकेले 2019-20 में मंजूरी मिली है और अब तक आज 1164 पेटेंट फाइल कर चुके हैं। पर इन सभी उपलब्धियों से ऊपर आज इंडियन ऑयल एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाने के लिए प्रयासरत है जो भारतीय ऊर्जा की दिशा ही बदल देगा। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। 60 एकड़ और लगभग 2200 करोड़ के बजट से बनने वाला ये रिसर्च सेंटर होगा विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अत्याधुनिक। साथ ही यहाँ होंगी अत्याधुनिक नवीनीकरण अनुसंधान सुविधाएं और सभी मायनों में श्रेष्ठ, जहां पर जमीनी पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाएगा, जो होगा कोलोराडो यूएसए के NREL से भी कहीं आगे, जहां पर ग्रिड विद्युत का उपयोग ना के बराबर होगा, जहां पर होंगे ऑल्टरनेटिव एंड रीन्यूएबल एनर्जी, आई केयर, कोरोजन रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जहां पर वैकल्पिक ऊर्जा, नैनो टेक्नोलॉजी और बैटरीज रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके अलावा इस सेंटर पर सोलर PV और फ्यूल सेल्स की मदद से अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। मौजूदा 400 वैज्ञानिकों को मिलाकर 1000 से अधिक वैज्ञानिक होंगे। इंडियन ऑयल R&D तकनीक पर आधारित इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट और सोलर हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन यहां की यूनिक फैसिलिटीज होंगी। और हम मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे। इंडियन ऑयल के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट सेंटर फरीदाबाद का शिलान्यास आज करने जा रहे हैं श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, और श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय। थैंक यू। और अब निवेदन माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि वे हमें संबोधित करें और गाइडेंस प्रदान करें। सर। नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम इंडियन ऑयल R&D सेंटर की दूसरी कैंपस की शिलान्यास उत्सव में मुख्य अतिथि के नाते पधारे हुए हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग के सचिव आदरणीय तरुण कपूर जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की चेयरमैन आदरणीय संजीव सिंह जी, हरियाणा सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार के अधिकारी मित्रगण, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अन्य अधिकारी मित्रगण, विशेष करके R&D सेंटर की सारे अधिकारी और कर्मचारी मित्रगण, आज की शुभ अवसर पे मैं सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी का आभार प्रकट करता हूं। उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी हम लोगों की उत्साह, हम लोगों को प्रेरित करेगा और अच्छा काम करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने फरीदाबाद में हमें सदैव R&D सेंटर के लिए कई प्रकार के सहयोग करते आया है। लगभग 50 साल से, जैसे अभी कहा गया, देश की आवश्यकताओं को उन दिनों में पूरा करने के लिए देश अपने आप में आत्मनिर्भर हो, उसी दिशा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जन्म हुई थी। एक सार्थक संगठन के नाते आत्मनिर्भर भारत की आज जो सपना देखी गई है, उसको पिछले कई दशकों से देश के अंदर क्रियान्वयन करने वाले संगठन की नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपने आज एक नई दुनिया में खुद को ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को न केवल निजी आवश्यकता को हम पूरा करें,
ग्लोबल रिक्वायरमेंट को भी, ग्लोबल एक्सपेक्टेशन को भी हम लोग पूरा करें। तो इस दिशा में ये हमारी न्यू कैंपस जो एक मूल पैराडिम शिफ्ट हम कर रहे हैं, और एक नया दुनिया जब एक न्यू नॉर्मल में एंट्री कर रहा है, हम भी वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये R&D सेंटर हमारी एक मील की पत्थर बनेगा। और आज उसकी शिलान्यास किया जा रहा है दूसरे कैंपस की, और जैसे कहा गया ये विश्व की एक आधुनिक R&D सेंटर होगा। आज के अवसर पे मैं 2-3 विषय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टीम को, विशेष करके R&D टीम से अपेक्षा रखना चाहूंगा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी को भी इस मुहिम में, और एक कोई भी मित्रों समाज में, विशेष करके हमारी देश में R&D का ही ये देश है। इस देश में मूलभूत जिंदगी में रिसर्च है और उसकी डेवलपमेंट है। भारत की सामान्य नागरिक नए हर एक दिन नया नया विषयों को खोजता है, उसको सामान्य लोगों के कामों पे लगाने के लिए उपाय निकालता है, तरकीब निकालता है। अभी इन दिनों में हमने देखा होगा ये कोरोना की वैश्विक महामारी के समय में जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति ने, नागरिकों ने नया नया तरीका, छोटे हो बड़े हो, नए नए तरीका निकाल दिया है। हमारी देश की जीवन रेखा में, DNA में R&D है, लेकिन भारत की जो व्यवस्थित R&D संस्थाएं हैं, भारत सरकार की हो, बड़े बड़े कॉरपोरेशन की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो या राज्य सरकारों की हो, एक चुनौती में एक सामाजिक प्रशासक के नाते, एक सामाजिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मेरी एक टिप्पणी है, ये R&D की लाभ समाज को कम मिलता है। कभी कभी हम लोगों की एक मानसिकता है, बाहर की दुनिया हमें अगर कुछ प्रशंसा की पत्र कह देता है, बाहर की जर्नल में हमारे बारे में 2 शब्द लिख दिया जाता है, तब हमारी जो कहावत है, हम अपने ही आंगन में बने हुए चीजों को कम पसंद करते हैं। लेकिन ये सारे चुनौती के साथ IOC ने 2-3 आयामों में इस R&D सेंटर से चीजों को वैश्विक स्तर पे बनाया, जिसके बारे में अभी चेयरमैन उल्लेख कर रहे थे। लेकिन मैं अभी एक नया विषय आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा। हरियाणा एक प्रांत है और खट्टर जी के नेतृत्व में मोदी जी की दृष्टि को क्रियान्वयन करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मैं उस बात को याद दिलाना चाहूंगा, हरियाणा पहला राज्य होगा, 2-3 राज्यों में एक राज्य ऐसे ही होगा जिन्होंने मिट्टी की तेल को, किरोसिन ऑयल को पूरा समाप्त करने में हमारी साथ दिया और हमारी साथ कंधे में कंधा मिला के अंततोगत्वा नागरिकों को एक स्वच्छ ईंधन, LPG हो या अन्य उपक्रम हो, PNG हो, उसको पहुंचाने में एक अग्रणी भूमिका निभाई। ये R&D सेंटर आने वाले दिनों में ऑल्टरनेटिव एनर्जी की, वो बायोफ्यूल हो, उसमें से एथेनॉल हो, बायोडीजल हो, बायो CNG हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो, HCNG हो, LNG की उपयोग हो, ये सारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑल्टरनेटिव एनर्जी की या बैटरी टेक्नोलॉजी हो, ये सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी बैटरी टेक्नोलॉजी में, ऑल्टरनेटिव इंडिजिनस बैटरी टेक्नोलॉजी में एक अग्रणी केंद्र बनते जा रहा है। मैं बधाई देता हूं डॉक्टर राम कुमार जी को, उनकी मेहनत से, उनकी टीम की मेहनत से हम पूरा विश्वास, हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सेंटर ये बनते जा रहा है, क्या हम एक चरणबद्ध तरीके से हरियाणा में जितने सारे कचरा है, जितने सारे बायोमास है, किसानों को बेवजह गाली सुनने को मिलती है कि भाई आप पराली जला देते हो,
क्या हमारी इस R&D सेंटर की जिम्मेवारी नहीं है उस पराली को प्रोसेसिंग करके सामान्य तरीके से बायोफ्यूल, बायोगैस में परिवर्तित करे? आपने करके दिखाया है फरीदाबाद में, लेकिन ये इंक्रीमेंटल रूट पे नहीं चलेगा। क्या हम एक समयबद्ध तरीका से 1, 2, 3 साल के अंदर अंदर हरियाणा में एक भी किलोग्राम की बायो वेस्ट नहीं रहेगा जिसको हम एनर्जी में कन्वर्ट ना करें? क्या हम हरियाणा सरकार और इस R&D सेंटर, IOCL और भारत सरकार मिलके एक कैंपेनिंग मोड पे? देखो, हरियाणा एक समय में बदनाम थी कि बच्चियों को ध्यान हम नहीं देते थे। कन्या भ्रूण हत्या में हरियाणा की नाम खराब थी। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी सौंपा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व लिया और हमें सौभाग्य दिया, वो पानीपत से शुरू हुई थी। पानीपत से शुरू की गई काम आज हरियाणा गर्ल्स चाइल्ड रेशियो में दुनिया में एक मॉडल खड़ा कर दिया। हरियाणा जो तय करता है, अरे कुरुक्षेत्र में जहां धर्म प्रतिष्ठित हुई है, ऐसे ही एक जगह है हरियाणा। उस हरियाणा अगर आज तय करेगा कि हम एक ग्लोबल मॉडल खड़ा करेंगे, हरियाणा एक अच्छे राज्य है और मुख्यमंत्री जी की दृष्टि है, प्रधानमंत्री जी की एक वैश्विक दृष्टि है। क्या हम 1, 2, 3 साल के अंदर हरियाणा की एक भी किलोग्राम की कचरा नहीं छोड़ेंगे? उसको एक मैसिव प्लान करके क्या हम पूरा हरियाणा में अल्टरनेटिव एनर्जी की एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल क्या हम खड़ा कर सकते हैं? तब R&D सेंटर की सार्थकता होगी। हम आने वाले दिनों में LNG को एक लिक्विड फ्यूल करके अल्टरनेटिव टू डीजल बनाने वाले हैं। हरियाणा अपने आप में एक लॉजिस्टिक की नेशनल हब बन चुका है। क्या हम हरियाणा भर में और LNG को ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में हम यूज करने के लिए कोई इनिशिएटिव लें? हमें सोचने की आवश्यकता है। क्लीन फ्यूल, ऑल्टरनेटिव फ्यूल, इंडिजिनस फ्यूल, हमारे तो आखिर लक्ष्य भी है कि हम आने वाले दिनों में इंपोर्ट को घटाना है। क्या हरियाणा को एक स्टेट करके हम उसकी एक लैबोरेटरी बना सकते हैं क्या? ये फरीदाबाद की सेकंड कैंपस हो या फर्स्ट कैंपस हो, इनसे बनी हुई नया नया वैज्ञानिक कल्पना पूरा प्रदेश भर में, ये वैज्ञानिक कल्पना तब सार्थक होती है अगर उसको समाज स्वीकार करता है, कम्युनिटी उसको अडॉप्ट करता है। मैं आज एक चुनौती IOCL की इस टीम को देना चाहता हूं। आपके साथ हरियाणा सरकार पूरा है, भारत सरकार पूरा है। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा, एक रणनीति बनाई जाए आने वाले 1-2 साल तक। 2022 में जब आजादी के हम लोग पूरा 75 साल पूरा कर रहे होंगे, आने वाले 2-2.5 साल में हरियाणा में एक सब्सटेंशियल एनर्जी, क्लीन एनर्जी हो जाना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव रूट पे हो जाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, देश के अंदर पेट्रोकेमिकल की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। पेट्रोकेमिकल एक नई क्षेत्र है, भारत के लिए होगा। पुरानी क्षेत्र होने के बावजूद नया व्यवसाय की क्षेत्र बनेगा जहां हम अपना इंपोर्ट को घटाएं, हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं पेट्रोकेमिकल और केमिकल में। आखिर हम लोग अभी इस कोरोना की महामारी में विश्व में 150 देशों को मेडिसिन तो पहुंचाया है ना, उसकी बेस क्या है? उसकी बेस मटेरियल क्या बनाई है? हमारी लैबोरेटरी से, हमारी रिफाइनरी से बनी हुई केमिकल, पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्ट तो उसकी बेस बनी। क्या हम दुनिया की पेट्रोकेमिकल और केमिकल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और हरियाणा में आखिर ये बायोगैस आगे बनेगा? बायोगैस ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, कुकिंग फ्यूल के बाद भी उपलब्ध हो सकता है। क्या हम उसको हरियाणा में हमारी एक ब्लेंड मॉडल, पानीपत रिफाइनरी की जो पेट्रोकेमिकल की दुनिया है, केमिकल की दुनिया है, उसमें से एक नया मॉडल खड़ा कर सकते हैं? जैसे आपने इंडीमैक्स को, आपने एक ग्लोबल मॉडल खड़ा किया है, आपकी कई सारे दुनिया की टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बढ़ाया है और R&D सेंटर के साथ बढ़ाया। जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, एक विषय आपके सामने आज उल्लेख करना चाहूंगा, कभी आपको भी समय होगा तो आप हमारी अधिकारियों को आदेश देंगे, तो जो सोलर कुकर हम लोगों ने बनाई है वो R&D सेंटर फरीदाबाद की भी एक उपलब्धि है। उसमें से आने वाले दिनों में सौर शक्ति को यूज करते हुए हम बिना खर्चे में
जैसे एलपीजी सरकार के पैसे में हम लोगों ने स्वच्छ ईंधन पहुंचाए, ऐसे बिना खर्चे में एक बार लगाने की खर्चा रहेगी, उसकी भी खर्चा कम हो, उसकी आईओसी R&D सेंटर तेजी से काम कर रहा है, उसमें भी एक मील की पत्थर हम साबित कर सकते हैं हरियाणा के मॉडल को। ये सारे कामों के लिए हरियाणा को 21वीं सदी में भारत की आत्मनिर्भरता की इस अभियान में एक बड़ा लैबोरेटरी हम बनाए, पूरा हरियाणा को बनाए। मैं फिर कहूंगा मित्रों, ये आपकी R&D सेंटर की उपलब्धि तब सार्थक होगी जब उसको लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करेंगे। मैं आपको अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। इस R&D सेंटर अभी के समय के एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, हमारे देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 21st सेंचुरी नॉलेज बेस्ड सेंचुरी हो रहा है, उस नॉलेज बेस्ड सेंचुरी में ये हमारी सेंटर एक नया ग्लोबल मॉडल खड़ा करेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको अनेक अनेक धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन ऑयल आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतरेगा सर। और मैं माननीय विशिष्ट अतिथिगणों से परमिशन चाहूंगा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे आज के सेकंड कैंपस R&D कैंपस की आधारशिला का फ्लैग जो है उसकी अनवीलिंग हो, इसकी परमिशन चाहूंगा माननीय अतिथिगणों से। कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। और इस फ्लैग अनवीलिंग के साथ ही मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य श्री मनोहर लाल जी से कि वे आए और हमें संबोधित करें। श्री मनोहर लाल जी, चीफ मिनिस्टर हरियाणा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री ऑयल एवं नेचुरल गैस तथा स्टील उद्योग भारत सरकार, उपस्थित श्री तरुण कपूर जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, श्री संजीव सिंह जी, चेयरमैन इंडियन ऑयल, उपस्थित सभी भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार के अधिकारीगण, इंडियन ऑयल से बोर्ड के सभी डायरेक्टर बंधु, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, आप सबका हरियाणा में गीता स्थली भगवान कृष्ण के द्वारा जहां अर्जुन को गीता का संदेश दिया गया, ऐसी उनकी कर्मस्थली, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही बधाई देता हूं कि आज इस वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज का ये जो फरीदाबाद में R&D सेंटर का जो दूसरा यूनिट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सेंटर, इसका शिलान्यास किया। इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस का मिनिस्ट्री का संबंध, इंडियन ऑयल का संबंध हरियाणा के साथ जो है बहुत पुराना है। और एक बेस के रूप में, चाहे वो R&D सेंटर सेक्टर 13 फरीदाबाद का हो, चाहे पानीपत की रिफाइनरी हो, चाहे आज का ये R&D सेंटर का दूसरा यूनिट हो, इस प्रकार से एनर्जी के क्षेत्र के अंदर, पावर के क्षेत्र के अंदर हरियाणा में बहुत बड़ा एक काम केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से हो रहा है। मैं
श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे सब विषयों के लिए हरियाणा को आप लोग पहले रखते हैं, आगे रखते हैं, सामने रखते हैं। हरियाणा का अपना एक विशेष स्थान है जिसको कहना चाहिए, चाहे वो देश की बढ़ती जीडीपी में हमारा योगदान हो, चाहे लोकेशनल एडवांटेज हमको एनसीआर के नाते से हो, चाहे यहाँ की अपनी आर्थिक स्थिति हो, मेहनत कश हमारे लोग हैं और हरियाणा सरकार के हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी जो भी कोई योजना आती है उसको बहुत बढ़िया ढंग से इसको आगे बढ़ाते हैं। समय के हिसाब से जो आवश्यकताएं होती हैं उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वर्तमान में जैसा कोरोना का एक विषय ये आया और हमने देखा सब सिस्टम्स बदल गए, काम करने की पद्धति बदल गई, लेकिन हमने एक दिन भी अपने काम को आगे बढ़ाने में कोई चूक नहीं की। लगातार नए नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो आवश्यकता पड़ी, कोरोना से लड़ने की बात ये तो पहले थी, इसके साथ जनता का वो पीड़ित वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति ध्यान में आया, उसको हर तरीके से संभव सहायता हमने पहुंचाई ताकि इस कोरोना की महामारी में किसी का साहस न टूटे। और इस प्रकार से हम आज इस सारे विषय को लेकर काफी बेहतर स्थिति में हरियाणा में आज हैं। फिर भी लगातार अभी इस महामारी से जूझना पड़ रहा है। हम लगातार इस काम में और अपनी पूरी क्षमता के साथ इसकी लड़ाई लड़ने के लिए लगे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने ये जो आत्मनिर्भर वाली बात कही है, वास्तव में एक ऐसा विषय जो देश की हर नागरिक को छूने वाला ये विषय है। इसमें चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, हमारा नेतृत्व हो या सामान्य जन हो, देश के साथ हर किसी को प्यार है। और जैसा नरेंद्र प्रधान जी ने कहा कि हमारी रगों में इस प्रकार का एक खून दौड़ रहा है, जो हम नए नए अनुसंधान करके, नए नई चीजें ला करके, अब आज के युग के हिसाब से, साइंस के हिसाब से योगदान नए R&D सेंटर के माध्यम से होता होगा। देश में तो ऐसे लोगों को सामान्य पद्धति से जब नए नए आविष्कार करते थे, हरियाणा में खास करके उनको कहते हैं जुगाड़ू प्रदेश है, जुगाड़ चला करके भी नई नई चीजें खड़ी करके और चीजों को आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज युग साइंस का, विज्ञान का है और यदि हमें आगे बढ़ना है तो रिसर्च डेवलपमेंट ये बहुत आवश्यक है। जहां R&D सेंटर ने ठीक दिशा दे दी, उस नाते से हर काम में सफलता उतनी ज्यादा मिलती है। काम करने की क्षमता सब में होती है, लेकिन R&D के माध्यम से जो दिशा दी जाती है उसके हिसाब से उस क्षमता का पूरा उपयोग करने के बाद सफलता निश्चित है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर ये R&D सेंटर खोला है, इसके माध्यम से जैसा प्रधान जी ने बताया, जैसा अन्य लोगों ने बताया, उसके अनुसार निश्चित लाभ इसका होने ही वाला है। वो सारे देश को लाभ होगा, प्रदेश को भी लाभ होगा। और नए नए ऐसे आह्वान करने के बाद जो आत्मनिर्भरता की बात है, यदि हम एनर्जी सेक्टर को समझते हैं तो हमारा बेस है, चाहे वो आर्थिक प्रगति है, चाहे विकास है, ये हमारे जितने भी प्रकार के एनर्जी के आयाम हैं, इसके अंदर जितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भाग ये हमारा विदेशों को एक यानी इंपोर्ट करने के नाते से जो हमारी संपत्ति, हमारा एसेट्स, वो सब बाहर चला जाता है, ड्रेन आउट होता है, उसको बचाएंगे तो तभी बच पाएगा जब इंडिजीनियस ऐसे सारी चीजों को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे। तो उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमने हरियाणा के अंदर जैसे बताया, सबसे पहला एक कार्यक्रम लिया कि केरोसिन फ्री हम प्रदेश को करेंगे। और उस समय मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि केरोसिन का वैसे उपयोग कोई होता नहीं था, लेकिन एक बना हुआ था कि गरीब आदमी के उपयोग की चीज है और इसको शायद गरीब आदमी उपयोग करता है, सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं होता था। और 80% से ज्यादा जो मिट्टी का तेल है ये मिक्सिंग होकर के और हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी, यानी हमारे वाहनों को भी खराब करता था, उनके इंजन्स को। हमने केरोसिन एकदम बंद किया, कोई विरोध नहीं हुआ। और जो लोग बचे हुए थे 15%, 20%, जिनको कह सकते हैं कि जिनके यहाँ गैस सिलेंडर्स नहीं थे, तो उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया
हमने हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया। SCCC डाटा में हमारे 6.5 लाख लोग थे, लेकिन 2 लाख से ऊपर लोग ऐसे भी थे जो जिनका नाम वहां नहीं था। उनकी सहायता केंद्र सरकार ने भले न की हो, हमने उनको अपने पास से पैसा दे करके, सहायता दे करके, और ये जो गैस कनेक्शन के काम ये हमने पूरे किया। आज मैं दावे से कह सकता हूं हरियाणा में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में गैस सिलेंडर कनेक्शन ना हो। हर घर में गैस सिलेंडर कनेक्शन है। आज नई मांग कोई आती है तो नया परिवार कोई बनता उसकी आती है, अन्यथा पुराने सब परिवारों के घरों में ये हमने पहुंचा दिया है। अपेक्षा की गई है कि आगे भी इस R&D सेंटर के माध्यम से जो चीजें और उपलब्ध होंगी जनता को, जिसका लाभ पहुंचाया जा सकेगा। खासकर तौर पर प्रधान जी ने जो कहा सोलर कुकर की बात, निश्चित रूप से जैसा योजना बनाएंगे हम हमेशा हर काम में न केवल सोलर कुकर बल्कि और भी जो अपेक्षाएं की जाएंगी उन सब को पूरा करने के लिए हमेशा हम साथ खड़े हैं। और जनता के लाभ के नाते तो ये हमारा पहला दायित्व बनता है कि एक समाज के अंदर जो नीडी व्यक्ति है, जो डिजर्व करता है, गरीब आदमी है, उसकी हर प्रकार की सहायता करना, ये अंत्योदय भावना से हम हमेशा करते हैं, आगे भी करेंगे। हमको तो एक दिशा चाहिए, एक कार्यक्रम चाहिए, उसमें से जैसा आप बताएंगे वैसा हम आगे करने के लिए तैयार हैं। वेस्ट टू एनर्जी के हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स ये चल रहे हैं, और इस वेस्ट टू एनर्जी में जैसा पराली की बात कही, इंडियन ऑयल ने ही एक बड़ा प्रोजेक्ट पानीपत के अंदर लगाने की जो योजना बनाई है उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। तो ऐसे एनर्जी बनाने के, इथेनॉल बनाने के ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट एनर्जी से बनाए जाएंगे उसके लिए जितना भी हमारी आवश्यकता होगी सहयोग की हम पूरा करेंगे। हमारे यहाँ किसी नई इंडस्ट्री को आने के लिए एक रास्ते यानी बहुत आसान कर दिए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा इस समय उत्तर भारत में नंबर 1 पर है, पूरे देश में आज हम नंबर 3 पर खड़े हैं। हमारे यहाँ उद्योग का एक ऐसा एक प्रेफरेंशियल एक डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ लोगों की इच्छा होती है कि आकर के इन्वेस्टमेंट करें। हमारा हरियाणा एग्रीकल्चर के अंदर पहले तो उसी में सबसे नंबर 1 पर हम आगे थे। स्पोर्ट्स में भी हम आगे रहे हैं, एक स्पोर्ट्स हब के रूप में हम हरियाणा को विकसित कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी हरियाणा पीछे नहीं है अभी तक, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यही हमारा एक विशेषता रही कि इसके अंदर बहुत आगे थे। अब एनर्जी सेक्टर में जैसे एक अपेक्षा की गई है, इसके अंदर भी हम आगे बढ़ेंगे, एग्रो प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ेंगे। एग्रो प्रोडक्ट्स और एनर्जी दोनों को मिला करके जो जो चीजें आएंगी उसको निश्चित रूप से आगे लेकर के जाएंगे। इसके अंदर कहीं भी कोई हम कमी नहीं रहने देंगे। कुल मिलाकर R&D सेंटर का आज का ये कार्यक्रम, इसमें मुझे जो मौका मिला, आदरणीय प्रधान जी ने मुझे मौका दिया, मैं आदरणीय प्रधान जी का, इंडियन ऑयल का, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं इंडियन ऑयल के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा बोर्ड, ये सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने में, हरियाणा को आगे बढ़ाने में जो जो अपेक्षा करेंगे सब करेंगे। सबको बहुत बहुत सफलता प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट इंडियन ऑयल डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्टर SSV राम कुमार टू प्रपोज हिज वोट ऑफ थैंक्स। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा स्टील के मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरुण कपूर जी, अध्यक्ष इंडियन ऑयल संजीव सिंह जी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और इंडियन ऑयल बोर्ड के मेरे सहयोगी निर्देशक, वेब के माध्यम से शामिल हो रहे टीम इंडियन ऑयल और खासकर टीम R&D के प्रिय साथियों, देवियों और सज्जनों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आगामी R&D 2 कैंपस इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सेंटर के शिलान्यास समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव रखने का मेरे लिए जो सौभाग्य मिला है, मैं बहुत आभार हूँ। As they say, a job well begun is half done. When two dynamic leaders with their staunch vision of new India and perseverance to nurture the pursuits of attaining energy independence bless the Shubharam, it firmly sets the working teams like us on path of success. I wish to express our sincere thanks and heartfelt gratitude to Sri Manohar Lal ji, Honorable Chief Minister of Haryana, and Sri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel,
for gracing the occasion and making it the most memorable event for Indian Oil family in general and team R&D in particular. Sirs, presence of you both manifests the importance which Government of India accords to research and development activities. It inspires us not only to develop a world-class research institute, which is expected to provide clean energy solutions for making India Atmanirbhar Bharat, but also spearheads India's transition from fossil dominant to multifaceted sustainable energy economy. Sir, as it was shown in the film and told by our chairman, this is a very ambitious project of Indian Oil, where we embarked upon creating world's largest renewable energy research laboratory with net zero power and water concept, including generation of 9 megawatt of solar power. This campus is aimed at creating 4 research centers of excellence in alternative energy, nanotechnology, synthetic biology, and corrosion engineering. We had the benefit of world's best architectural, science, and laboratory planners designing the campus with best-in-class climate-friendly features. With this center coming into the force, the combined scientist strength of Indian Oil R&D is expected to rise to 1,000 scientists of multidisciplinary research domains by 2025. I once again express my heartfelt gratitude to both the dignitaries for doing today's honors. I also thank Secretary MOPNG and all other senior officials of the ministry for their constant support and guidance in charting our course of research plans and activities to be relevant for national energy imperatives. In the same breath, I thank Chairman Indian Oil and my board colleagues for their unwavering support and confidence reposed in R&D strengths and capabilities. Last but not the least, I eternally pray to God Almighty to bless us in fructifying our efforts of making a self-reliant India. Once again, thanking one and all for making this event a successful one. Jai Hind. थैंक यू सर। और इसी के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेकंड R&D इंडियन ऑयल के सेकंड R&D कैंपस में के शिलान्यास समारोह में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के अंत की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।